प्रशासन आई थी आपके घर पे? नहीं, हम मेरे पास कल से नहीं आई है। परसों रात में 10 बजे के लमसम आई थे प्रशासन, उसके बाद नहीं आया। मेरे घर पे कोई प्रशासन नहीं आया, ना कोई पुलिस, ना लेडीज़ पुलिस, ना कोई जेंट्स पुलिस क्या आई। आप FIR का जो कॉपी था रिसीव हमको किया? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला? हमको कुछ भी नहीं मिला है। उसका रिसीविंग क्या कुछ भी नहीं मिला है, हम जान तक भी नहीं रहे कुछ। अच्छा, अभी आपने महिला का जिक्र किया है, आपकी जो सासू माँ थी, कौन कौन महिला उनके साथ गई थी? उसके साथ 3 महिला गई थी, उसका हमको नाम नहीं पता है। ये अगल समाज से पूछिए, क्योंकि हम तो घर से बाहर जाते नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड का नाम हमको पता है। क्या नाम उसके हस्बैंड का? उसका एक का है कि पृथ्वी मंडल की पत्नी है, एक सुधीर मंडल की पत्नी है, सुधीर सिंह की पत्नी है, एक लुखारी ठाकुर की पत्नी है। तो उन लोग से आप लोग कुछ जानने का प्रयास नहीं किए कि आखिर ऐसा क्या पूछ रहे हैं, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। अब उससे हम क्या दबाव तो नहीं डाल सकते हैं ना, वो तो कानून है। संख्या क्या है? संख्या तो बहुत बड़ा संख्या है उसमें। क्यों नहीं वो हमको बताई उस दिन, क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी सास वहाँ है, तुम्हारी माँ वहाँ है? आपको क्या लग रहा है ये हत्या हुआ है? हत्या नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके साथ हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ है। आरोप? आरोप क्या? आरोपी वही है, गुड्डा समरोई क्या बोलते हैं, वही है, समगई है। गुड्डू समझे? हाँ वही है, कहाँ घर उसका है? तुलसीपुर है। क्या करता है वो? वो क्या करता है, उसका अड्डा है, वो क्या करता है उतना हमको क्या मालूम है वो क्या करता है। वो क्या करेगा? वो तो धमकी उमकी मिल रहा है आपको? हमको कोई धमकी अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है? नहीं मिला, अभी कोई धमकी नहीं मिला। जो सहयोग किसी हकीकत का मिला है, है अभी तक? सहयोग क्या मिलेगा? समाज से सहयोग है और जो भी पार्टी आ रहे हैं उससे सहयोग मिल रहा है, लेकिन कानून अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, हम इतना जान रहे हैं। अच्छा, सब मिला आपको? आपकी सास का जो गोली था वो नहीं किया? हमको कहाँ मिला है? कौन दिया है? नहीं किया? कौन दिया है? बुलाइए आप हमको। पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, हमको मिला नहीं है। हाँ, हमको कुछ भी नहीं आया। देखिए, ये पीड़िता की जो जिनकी हत्या हुआ है और बलात्कार का भी आरोप लग रहा है, उनकी ये पुतहू थी। उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया है। साथ ही साथ गुड्डू सनगही पे भी उन्होंने आरोप लगाया है, जो गुड्डा सनगही पे आरोप लगाई है। और साथ ही साथ 3-4 महिला जो उसके साथ इसी गांव से गई थी काम करने के लिए, वो आई है लौटकर, लेकिन कुछ जान रही है या नहीं जान रही है, बार बार बयान बदलना कहीं ना कहीं शक के दायरे पे। हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं और राजद नेता अवनीश कुमार जी हैं। पहले जिलाध्यक्ष से बात करें। सर, इस घटने को आप कैसे देख रहे हैं? यह घटना जो है बहुत निंदनीय है, और जो भी घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजाए मिले। प्रशासन अभी तक जो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजद के तरफ से प्रशासन के भी खिलाफ में चलेंगे कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। इसमें सरकार जो है, आज बीजेपी और जदयू की सरकार है, खुले आम लोगों की हत्या हो रही है, खुले आम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज संगठन ने तय करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो उस पर हम लोग प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ हैं अवनीश जी, राजद के नेता हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और कुछ दिन के लिए बाहर थे। सर, आप लेट से पहुंचे घटना के बाद, और कैसे देख रहे हैं इस घटना को, जबकि तुलसीपुर निवासी के ही पर आरोप लग रहा है? कुछ ना कुछ क्या समस्या? देखिए, हम तो क्षेत्र से बाहर थे, थोड़ा सा हैदराबाद में थे, लिख के भी गए थे, 1-2 दिन निजी कार्य से बाहर रहे हैं। आते ही हम लोगों का कार्यक्रम था पटना में, तो वहाँ जब पहुँचे तो पता चला सारा बात, और हम लोग कल का ही सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच गए हैं। रही बात तुलसीपुर का होने के नाते, तुलसीपुर के ही व्यक्ति पर आरोप लग रहा है, तो कोई भी क्रिमिनल आतंकवादी, उसका ना जात ना उसका गांव होता है, पहले उसको देखा जाए। इस घटना की जितनी निंदा की जाएगी, हमारी माँ बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का नेता बनना बेकार है। और प्रशासन यहाँ पर जो ढिलाई कर रही है, सबसे पहले इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि घटना क्या है। और इतना दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया है, 8 दिन बीत गया है, प्रशासन अभी तक पीड़ित परिवार को किसी तरह का कोई भी, अभी तक इन लोगों को कुछ एक मैंने बताया जाता है ना कि कुछ बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ है, इस तरह का। तो ये बहुत ही निंदनीय है। रही जिस व्यक्ति पे आरोप है, तो प्रशासन है, कानून है, वो अगर दोषी है
तो उसको फांसी की सजा दी जाए। अगर उसने इस घटना को किया है तो उसको फांसी की सजा दिया जाए, और अगर निर्दोष है, इसमें कोई भी जो दोषी है उसको सजा मिले, और जो निर्दोष है उसको कुछ ना हो। ये हम लोग का पूरा राजद का मांग है। और चूंकि अम्भो और तुलसीपुर का रिश्ता बहन का है, दोनों बहन है, एक माँ है तो एक उसकी मौसी है। हमारा अम्भो से मौसी वाला ताल्लुकात है। और यहाँ का जो लोग है, हम लोगों का अगर खेती भी होता है तो आज जो हम लोग खाते हैं तो अम्भो के बदौलत खाते हैं। तो अम्भो का हर तरह से अम्भो गांव के हम लोग साथ हैं, और किसी को भी अगर कोई भी पीड़ा अगर यहाँ होता है तो वो मेरा पीड़ा है। एक सवाल है, क्या यहाँ तेजस्वी जी या कोई कोई नेता आएंगे क्या? देखिए, लाखमान तक कल ही बात चली गई है, जिलाध्यक्ष जी से प्रदेश से बात भी हुआ है। प्रदेश से हम लोग जब रास्ते में थे तो इनको फ़ोन आ चुका है। चूँकि संगठन का अभी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव है, तो अभी वहाँ पर सबका तो कार्यक्रम, चूँकि इलेक्शन 2 महीना है, तो तेजस्वी जी लगातार आप देखेंगे नौगछिया कई हर 1 महीने में 4 बार आ चुके हैं। तो अभी देखिए वहाँ से क्या आलाकमान का होता है, ये तो हम लोगों पर निर्भर नहीं है। लेकिन देखिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी अपने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से भी हम लोग कहेंगे, अभी बात को वहाँ रखवा रहे हैं कि वहाँ से प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग सत्ता में नहीं है तो हम लोग का ज़्यादा सुना नहीं जाता है। हम लोग अभी प्रशासन से मिलने का भी काम करेंगे। कल हम लोग 11 बजे प्रशासन से मिलेंगे नौगछिया में जाकर। यानी एसपी से आप मुलाकात? हम लोग एसपी से भी मिलेंगे और डीएसपी से भी मिलेंगे, और सबसे, और थाना भी जाएंगे, तीनों से पूछेंगे और कार्रवाई पर पहले लेंगे कि पोस्टमार्टम होकर अभी तक परिजनों को लाश क्यों नहीं मिला है। वो गांव और तुलसीपुर का संबंध एकदम घरेलू है, हर आदमी हर घर में जाता है, और अम्भो में सब तुलसीपुर का लोग आता है। इस घटना को सबसे पहले तो जो दोषी है उसको तुरंत, जो दोषी इसमें है उस पर तुरंत कार्रवाई हो, और उसको जितना सख्त से सजा हो वो मिले। ये हम लोग का मांग है। पूरा राजद का, हम लोग यहाँ पे भी सारा टीम है पूरे राजद का। और हम बता रहे हैं, और जो इसमें निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। प्रशासन को बेदबाव बनाइए। आपका अभी तक, आप, सच बात है कि आप उस दिन पहला चैनल है, आप आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी तक प्रशासन का बयान नहीं लिया है। ना आपने डीएसपी साहब का बयान लिया है, ना आपने अभी तक थाना प्रभारी बगल में उनका बयान लिया है। आप नेता का बयान लेते हैं, और हमने भी सुना है उसको। हमारी बहन ने इतना अच्छा बात बोला कि अगर गाड़ी टकरा जाएगा किसी से तो वहाँ जात पात देखिएगा। यहाँ पे जात पात करने का मत कीजिए। यहाँ के विधायक पहले से ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब यहाँ नहीं होता है। जहाँ पे जो घटना होती है वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है। पहली बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने घटना किया है प्रशासन उसको उठाए, उसको उगलवाए। जो लोगों का यहाँ नाम आ रहा है कि ये लोग साथ गए हैं, प्रशासन उसको उठवाए, उनसे बात करें, उनसे पूछे, जैसे पूछ रहा है। प्रशासन का वो काम है। हम लोग कहीं भी आकर हम लोग साथ दे सकते हैं, हर तरह से साथ दे सकते हैं। हम लोग प्रशासन नहीं है, हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते हैं, हम लोग किसी भी एक पक्ष का बात नहीं कर सकते हैं कहीं भी। तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों से कह रहे हैं, अभी भी मैंने पहले भी और चैनलों को बोला है कि आप लोग जाके प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं। प्रशासन पर दबाव बनाइए। हम लोग तो साथ हैं ही, हम लोग तो एकदम न्याय दिलवाएंगे। अभी से लेके पूरा तैयारी में हम लोग हैं, पूरा इसको। और हमारा 14 तारीख को घटना, हाँ, 18 तारीख को लाश बरामद किया गया, हाँ। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुआ है, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुआ है। ये प्रशासन से न पूछिएगा। अवनीश कुमार कार्रवाई करेगा, जिलाध्यक्ष जी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन। तो प्रशासन करेगा। जिस पे का नाम आ रहा है वो कोई बहुत बड़ा धंधा सेठ नहीं है, उसका कोई नीतीश कुमार से रिलेशन नहीं है। प्रशासन से पूछिए क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रहा है। प्रशासन के पास कुछ तो होगा, प्रशासन को भी तो लगा हुआ होगा साक्ष्य में। अभी पोस्टमार्टम में गया, 2 जगह पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, तीसरा पोस्टमार्टम गया। पोस्टमार्टम होके पहले तो इन लोगों को पहले तो लाश मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए, जिससे कि इनके घर में शांति आए। ये लोगों का भी तो आज मन, सबको कोई खा नहीं रहा है, कोई नहीं पी रहा है क्योंकि मेरा लाश आया ही नहीं है। कर्मी लोग कर रहे हैं, तो पहले तो लाश मिलना चाहिए। और प्रशासन, यहाँ सारा दोष प्रशासन का है। अब प्रशासन किस नेता से या किस व्यक्ति के कहने पे काम नहीं कर रहा है, ये देखने का चीज है। तो ये आप मीडिया पूछिए उनसे। और जो कार्रवाई, हम लोग तो सब आ ही गए हैं। हम लोग बाहर थे, 2 दिन के लिए बाहर गए थे, हम लोग का कार्यक्रम था। हम लोग जान रहे थे 14 को जो घटना हुई है तो लापता का बात हुआ था। हम लोग तो ये नहीं जान रहे थे कि डेथ हो गया है। आप भी देख रहे हो कि फेसबुक पे हम हैदराबाद में थे,
हैदराबाद थे। तो हम लोग अपना कल सारा कार्यक्रम छोड़ के, यहाँ तक कि हम मेदांता हॉस्पिटल में मेरा नंबर लगा हुआ था, हमको बोला कि आपको रात रुकना होगा, हम रात नहीं रुके, मेरे घर की बात थी, हम सबसे पहले पहुँचे और यहाँ के जो भी हमारे लोग शुभचिंतक हमको फ़ोन कर रहे थे, हमने सबको कहा कि हम परसों 11 बजे आ रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्यक्रम था, सब लोग सब कुछ छोड़ के पटना से चले आए हैं। कि क्या परिवार को सुरक्षा मिल पाएगा? अभी तक प्रशासन एक बार जांच करने भी नहीं आई, ये डरी समी है ये परिवार, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन का काम है सबसे पहले परिवार को सुरक्षा देना। आज जो हमारी बहन अभी यहाँ बोल रही थी जितना बात, जिस दिन से निडर होकर जितना बात ये रख रही है, तो इनको इनके समाज का भी लोगों से खतरा है। सबसे पहले समाज का ही जो लोगों का नाम ले रही हैं ये, तो बहुत निडर होकर ये ले रही हैं, तो उससे भी डर हो सकता है। और हम कहेंगे कि चूंकि यहाँ इतने इनके समाज के लोग हैं तो ये खुद इनकी सुरक्षा में है, बहुत डरने की बात नहीं। लेकिन प्रशासन को इनको सुरक्षा सबसे पहले देना चाहिए, सबसे पहले प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए। दूसरा है, हम लोग साथ हैं, घटना जो होना था वो हो गया, हम लोग साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे। अब क्या आप इसकी बात एसपी से कल करेंगे सुरक्षा में? कल हम लोग जाएंगे, एसपी साहब को अब ज्ञापन देंगे राजद की तरफ से, और ज्ञापन देकर उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या आश्वासन मिलता है। हम लोग उनको जाके अपनी बातों को रखेंगे और पीड़ित परिवार का सारा बातों को वहाँ रखेंगे। लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो आप करते रहिए, कम से कम अब जल्द से जल्द इनका बॉडी सौंपा जाए। दूसरा, जो कार्रवाई है वो क्या कहाँ तक पहुँचा है, और क्या लग रहा है आपको पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? पूरा न्याय मिलेगा। हम लोग पूरा ताकत इसमें झोंक देंगे, न्याय मिलवाएंगे पूरा एकदम। देखिए, प्रशासन अभी तक तो हम लोग आए ही हैं, अभी तक प्रशासन क्या सोच रहा है, क्या किया है और इन लोगों का क्या FIR हुआ है, इन लोगों के बयान के अनुसार क्या FIR हुआ है, उसको हम लोग अभी जाके कल मिलकर सारा बात को हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग सब राजद के लगभग पूरे भागलपुर जिला, नौगछिया जिला के सारे पदाधिकारी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा समझ लीजिए कि राजद अभी आपके यहाँ पर घर पर है। तो अब हम लोग जाके इस बात को उठाते हैं और अपने नेता को भी अभी भेजने का आप लोग के माध्यम से भी प्रयास करेंगे। और प्रदेश से फ़ोन भी आया नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेता को वहाँ पता नहीं है यहाँ पे घटना हुई है। तो हम लोग पहले आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग अगला कार्यक्रम आप लोगों को बताएंगे प्रशासन से कल मिलकर, हम लोग तुरंत बताएंगे। ये थे अवनीश कुमार, इन्होंने साफ कहा है कि कल एसपी और डीएसपी से मुलाकात कर यहाँ की घटना की जानकारी के विषय में जानेंगे, और हो ना हो यहाँ की जो घटनाएं हैं माननीय उप मुख्यमंत्री को, पूर्व उप मुख्यमंत्री को, तेजस्वी जी को देने का काम करेंगे। और हमारे बीच पूर्व जिला महिला अध्यक्ष भागलपुर वर्तमान हैं और भागलपुर से हैं। मैडम, आज आप आए हैं अम्भो, ये खरीक प्रखंड का मामला है, किस प्रकार से इस मामले को देख रहे हैं? आप एक महिला हैं और महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, क्या बोलेंगे? ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए मेरे लिए सहानुभूति है, ठीक है। रहा बात प्रशासन तो वैसे भी सरकार के साथ है, हम लोग विपक्ष में हैं। जिसकी सरकार है, ठीक है, वो सिर्फ बड़े लोगों को सुनते हैं, छोटे लोगों तक नहीं जाती है। आज ये बेचारी पीड़िता, इनकी सास के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन क्या हुआ, जो शासन में बैठे हुए हैं उनको तो कान में खबर नहीं गई होगी, लेकिन एक बार उनके कार्यकर्ता हो चाहे यहाँ के लोग हो, एक बार भी पूछने, यहाँ तक कि शैलेंद्र कुमार जी वो एक बार भी आए इनसे पूछने कि आपके घर पे क्या घटना हो, कैसे हुआ, क्या, एक बार मिले, एक सहानुभूति निभाने पे। देखे हमारे अवनीश जी एक कार्यकर्ता ही है हम लोग के राजद के, आए ना हम लोग। वो विधायक कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो ये क्या हिंदू परिवार नहीं है क्या? क्या बोलेगा वो, उनसे बेहतर कौन बता सकता है, ये तो मुस्लिम है नहीं। फिर अभी तक इंजीनियर शैलेंद्र नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में है, अपना इलेक्शन जीतने के चक्कर में, और कुछ नहीं। सिर्फ उनको एक ही है कि हमको विधानसभा चुनाव जीत के आराम से सोना है, और जानते हैं कि हमारे नीतीश बाबू देंगे टिकट, आराम से जीतेंगे, हमारे साथ जनता तो देगी, बेवकूफ़ है, वोट तो दे ही देगी। और एक बात ये है कि आप महिला हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, आप इस घटना में कहाँ तक सहयोग दे पाएंगे इस परिवार को? हम लोग को जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे, एसपी, डीएसपी, एसएसपी, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये तुलसीपुर के मुखिया जी हैं हमारे बीच, और मुखिया जी भी घटना पे हैं। और मुखिया जी, आप अम्भो के बगल में ही हैं और वर्तमान में तुलसीपुर के आप मुखिया हैं, इस घटना को किस प्रकार देख रहे हैं? और आरोप भी तुलसीपुर का ही बताया जा रहा है। घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। नहीं, यह बहुत निंदनीय घटना है। हम इस घटना के बारे में यही कहेंगे, पहले तो उस महिला से कुछ जो 3 ठो उनके साथ है उनको मतलब कि बढ़िया से पकड़ करके सही उससे पूछताछ किया जाए और निर्दोष को
फंसाया नहीं जाए और दोषी को छोड़ा नहीं जाए। चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे हमारा गौवा हो, हमारा भाई हो, कोई भी हो, दोषी को छोड़ा नहीं जाए, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। और प्रशासन के साथ हम पूरे राजद परिवार मिल करके हम इनका आंदोलन तक करेंगे। अगर ये सही जांच नहीं किया, दोषी को नहीं फंसाया, तो हम लोग प्रशासन के विरोध जाएंगे, सभी राजद परिवार। और 8 दिन हो गया, अभी तक वो हमरा पोस्टमार्टम करके लाश सुपुर्द नहीं किया है। पेपर में गलत सलत बयान लिखता है कि लाश सुपुर्द कर दिए, और 8वां दिन हो गया हमारे परिवार को अभी लाश नहीं मिला है। और प्रशासन इस पर गलत बयान दे करके पेपर छपा रहा है, यह निंदनीय है। प्रशासन का भी मतलब कि निंदनीय बात हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। ये थे हमारे मुखिया जी। अब यहाँ पर युवा जिलाध्यक्ष हैं अमन जी। अमन जी, सबसे पहले जो कि अभी घटना घटी है और प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, और अभी तक प्रशासन जो है ना इसको डेड बॉडी दी है, और हमको लगता है कि 8 दिन से इनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। कैसे देख रहे हैं? घटना तो बहुत दुखद है, और प्रशासन जो है इस घटना को लिपापोती करने में लगा हुआ है। उनके ऊपर लगता है कुछ बड़े लोगों का प्रेशर है, इसलिए वो घटना को निपापोती करना चाहते हैं। 8 दिन हो गया, अभी तक लाश नहीं दिया गया है इनको पोस्टमार्टम करके। पेपर में लिखवा रहे हैं कि लाश सुपुर्द कर दिया, कहाँ कैसे हो गया ये? तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सरकार से मेरा मांग है कि 25 लाख रुपया इन परिवार को दिया जाए, और एक सरकारी नौकरी दिया जाए इनके घर में। मेरा मांग है सरकार से। सर, ये जो घटना घटी है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो देखिए, ये घटना जो हुआ है ये बहुत मतलब घटना जो है ये बहुत विचलित है। ये इसके ऊपर जो है ये क्या बताएं, ये इसके परिवार को जो है कितना दुख है, और जो कि अभी तक लाश भी नहीं मिला हुआ है, इसके लिए भी प्रशासन का दोष है। जो कि मतलब प्रशासन लेके गए उनको मतलब पोस्टमार्टम करके यहाँ पर हैंड ओवर करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। जो पीड़िता बोल रही है, स्पष्ट नाम बोल रही है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए। और जो यहाँ गांव के 3 महिला गई थी, उनसे भी पूछताछ करना चाहिए, ताकि वो जो ये गलत काम किया है, जो इनको ऊपर तेजाब डाला है, उनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सर, इस घटने को कैसे देख रहे हैं आप? ये घटना तो आप देख रहे, कितना निर्दयी घटना घटी हुई है। यह मतलब अभी हम लोग का उम्र हो गया 40-42 हो रही है, उसमें पहली घटना ऐसी घटना हम लोग आँख से देखे हैं कि एक महिला के साथ 5-6 व्यक्ति ने रेप किया, उसके बाद उसे तेजाब डाल के जलाने का काम किया। और इस रामराज में आश्चर्य की यह बात है कि हमारे वर्तमान विधायक अभी तक संज्ञान में ले रहे हैं। एक चूहा यदि मरता है, बीजेपी वाले कैंडल लेकर रास्ते पा जाते हैं। एक उसके बगल में एक हिंदू बेटी का हिंदू ने बलात्कार किया है और तेजाब से डाल के जलाने का काम किया है। उसके बाद भी इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के तरफ से अभी तक एक बार भी बयान नहीं आया है। हर दिन, कल भी देखें, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र खरीक प्रखंड के चोरहर में अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे आपके बगल में अम्बोका गिरी घर में ऐसी घटना घट गई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की उसके द्वारा मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो या कहीं भी हो, एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। हम इंजीनियर चंदन कुमार यादव हैं। ये चंदन जी का सीधा आरोप है कि एक कल शाम में इन्हें देखा गया चौहर चौक पर, जबकि यहाँ से कुछ ही दूर के बगल में है, और यहाँ सुई लेने के लिए पीड़ित परिवार के पास नहीं है। ये सीधा आरोप इंजीनियर शैलेंद्र, जो वर्तमान विधायक है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश निषाद। प्रकाश निषाद जी, जो घटना घटा है इसके विषय में कुछ जानकारी है आपको? हमको जानकारी यही है कि 36 घंटा के बाद हम लोगों को जानकारी मिला। हम कुटमैती में थे, सुबह उतरे गाड़ी पर से, हमको चौक पर रिपोर्ट मिला। तो रिपोर्ट मिला, तो जब घटना हुआ है तो हमको जानकारी नहीं था, लेकिन उस जगह घटना का जानकारी मिल गया तो हमको आक्रोश कपार में आ गया कि मेरे गांव में घटना हो गया। तो हम उसको बोले, इस बच्चा को जो कि महिला खत्म हुआ है ना, उसका बच्चा गया था उसने उस पार में बोलने के लिए, तो उसको हम बोले कि जो महिला उसके साथ में है वो जाएगा मेरे साथ में, तो बोला कि हाँ जाएगा। हम बोला कि ठीक है, जाते हैं तब साथ में।
तो हम उसके उधर से 10-15 छोरा उधर से निकले 5 बजे सुबह चौक लगभग में निकले सुबह। तब 10 छोरा निकले तो इधर से भी 10-20 छोरा निकला। तो वो महिला साथ में गया, वो महिला साथ में गया कि जहाँ पर वो लहास था उस बसा नहीं लेके गया है, वो रास्ता नहीं लेके गया है, ये दूसरे रास्ता लेके गया। तो जो पार्टी लेके जाएगा आगे वो रास्ता में जाएगा ना, जो रास्ता जाएगा वही जाएंगे ना हम लोग। तो बोला जा करके साथ में ही महिला है। तो वहाँ गए अड्डा के पास गया तो वो बोला कि इसी जगह ही महिला बैठा हुआ था, अकेले बैठा हुआ था। ना 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 हम बुला गए। मान लिया कि उसने यही बोला कि इस जगह बैठा हुआ है। तो हम उसको पूछे कि इसी बैठा हुआ है मतलब हम चुन तो आयल है तो बैठलो से की बात के बोलो की बात के बैठलो से ना बुझलो। हमरा ये चारों पकड़ लेके एक का मुर्गा घुमेलो है लुखना बुआ का ऐसे कल के लुखा मुर्गा घुमेलो रहे तो ओकरा तो जल्दी घुमाबो है या तीनों ने नाम बदल के अम्बो घर कहाँ घर छन अम्बो घर से तो मुर्गा घुमा के चारों के चरछर गो हमरा दे देलके। तो हमें सब सवेरे काम करे छलियन 6 बजे हमें काम कर चल यही बैठले रही यही बोली है। हाँ यही बोली। फिर उस जगह क्या बोला वो कि इस अड्डा से हम इधर कहीं नहीं जाते हैं। आगे अड्डा गए हम एक ठो महिला मिला, इतना सा लड़की मिला कोई साथ में। तो वो बोला क्या, उसको हम जब ढूंढने ले गए तो उसको हम पूछे कि इधर जो हमारे गांव का महिला सब आमो चुने आवे छो। तो हाँ आयलो छे 4 गो परसू खुनमा के वही खिचड़ी जो बनबे स्कूली में पृथ्वी के आदमी ये बदल के। तब हमें सब ना इतने टकलिए कि सब विचार करें तब देखाएं भाई वह बच्चा वह औरत यहाँ कह कि हमें आटा जेते नहीं चाहिए और यहाँ रिपोर्ट मिले यहाँ तक के लिए। आप ग्रामीण है? ग्रामीण है। उस जगह से वो महिला फरार हो गया। वो आदमी नाम बदल खान हुआ महिला नहीं बदल के कल वहाँ चिन्हवे नहीं कर लो के सब राउंड। MS न्यूज़ बिहार इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।